हाँ, हाँ जी, शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। मेरा प्रीतम प्यारानी देखो अरसदी बोली बोले। मेरा प्रीतम प्यारानी देखो अरसदी बोली बोले। मेरे सदगुरु प्राण प्यारानी सारे भेद अरस दे खोले। सारे भेद अरस दे खोले। सारे भेद अरस दे खोले। मेरा सदगुरु प्राण प्यारानी मेरा प्रीतम प्यारानी देखो अरस दी बोली बोले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारानी सारे भेद अरस दे खोले। रस अमृत भरिया बूंदा दी ऐसी बरखा कर दे। रस अमृत भरिया बूंदा दी ऐसी बरखा कर दे। सब दे अंदर निस्बत वाला प्रेम समंदर भर दे। मेरे सतगुरु ने समझाया नी। मेरे सतगुरु ने समझाया नी। माया विच कोई ना डोले। मेरे सतगुरु ने समझाया नी। माया विच कोई ना डोले। मेरे सतगुरु प्यान प्यारा नी सारे भेद अरस दे खोले। सारे भेद अरस दे खोले। सारे भेद अरस दे खोलो। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा नी मेरा प्रीतम प्यारा नी देखो अरस दी बोली बोले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नी सारे भेद अरस दे खोले। झूठे जगती आस मिला दे सब सच्ची प्रीत जगाई। झूठे जगदी आस मिटा दे सच्ची प्रीत जगाई। खिलवत खाने विच रहन दी प्यार न्यारी जुगत बताई। झूठे जगती आस मिटा दे सच्ची प्रीत जगाई। खिलवत खाने विच रहन दी न्यारी जुगत बताई। साडा मुल की काना नी साडा मुल की काना नी जिथे प्रेम प्यार दे झूले। साडा मुल की काना नी जिथे प्रेम प्यार दे झूले। मेरा प्रीतम प्यारा नी मेरा प्रीतम प्यारा नी सारे भेद रस दे खोले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नी सारे भेद अरस दे खोले। कुलजम वाणी श्री मुखवाणी 14 लोक तो न्यारी। कुलजम वाणी श्री मुखवाणी 14 लोक तो न्यारी। मेहरबान पिया ने अपनी रूहां लई उतारी। कुलजम वाणी श्री मुखवाणी 14 लोक तो न्यारी। मेहरबान पिया ने अपनी रूहां लई उतारी। अनमोल वाणी नू अनमोल वाणी नू जागी आत्म ना भूले। अनमोल वाणी नू जागी आत्म ना भूले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नी सारे भेद अरस दे खोले। सारे भेद अरस दे खोले। सारे भेद अरस दे खोले। सतगुरु प्राण प्यारा नी मेरा प्रीतम प्यारा नी देखो अरस दी बोली बोले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नी देखो अरस दी बोली बोले। अर्स दिया रूहानी समझा अर्स दिया ले बाता। अर्स दिया रूहानी समझा अर्स दिया ये बाता।
सतगुरु दी कृपा नवलेखन अर्स दिया मोहलाता। सतगुरु दिया अर्स दिया रूहानी समझिया अर्स दिया ये बाता। सतगुरु दी कृपा नवलेखन अर्स दिया मोहलाता। आत्म नूर जगाना नी, आत्म नूर जगाना नी, जिथे पर आत्म देव मेले। आत्म नूर जगाना नी, जिथे पर आत्म दे मेले। मेरा प्रीतम प्यारा नी, देखो अरस दी बोली बोले। अरस दी बोली बोले, अरस दी बोली बोले, मेरा प्राण प्यारा नी। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा नी, देखो भेद सारे भेद अरस दे खोले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नी, सारे भेद अरस दे खोले। मेरे प्रीतम प्यारा नी, सारे बोली बोले अरस की बोली बोले। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सभी प्रणाम सुंदर जी। साथ जी को धन्यवाद हरीश भाई, आज तो आपने गुजराती की जगह पंजाबी बोल दिया। कोशिश किया हूँ, थोड़ा शब्द में कुछ आगे पीछे हो गया तो नहीं माफी नहीं, चाहता हूँ। सब अच्छा बोला आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, ये बीतक साहब वाणी का 25वां प्रकरण चल रहा था, जिसकी 15 चौपाई हो गई थी। अभी 16वीं चौपाई पे आगे बढ़ते हैं। लालदास जी से मुलाकात हो जाती है शिवजी साहिब जी की, और वो बेचैन हो जाते हैं। उनसे मिलने के बाद रोज रोज चर्चा सुनने के लिए आने लग जाते हैं, और मार्कंड ऋषि के दृष्टांत से उनको जो है जिंदा दास जी शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान भी कराते हैं। तो वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, शिवजी साहिब जी के चरणों पे फना होने लग जाते हैं। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, लोग जो उन्मुलक के उनो किया जोड़। जब भी शिवजी साहिब जी कहीं चर्चा करते हैं तो उस मुल्क के लोगों में खलबल मच जाती है, क्योंकि उनकी कथावाचक जो उनकी कथाओं को सुनते थे वो शिवजी साहिब जी के पास आने लग जाते हैं। कछु न चला काहू काहू, रहे सिर पटक, निंदा करी बहुतक थी इत मदद हक। क्या कह रहे हैं? सबने जोर तो बहुत लगाया, दज्जाल रूपी और कथावाचकों ने जोर तो बहुत लगाया, कछु न चला काहू का, रहे सिर पटक, सब अपना अपना सिर पटक कर रह गए। निंदा करी बहुत ही निंदा करी शिवजी साहिब जी की, पर थी इत मदद हक, जहां पर हक की मदद थी उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इन समय आया मोहनदास दलाल, रामदास वैद्य ए भी हुए खुशाल।
तो कुछ सुंदर साथ जो कि नित्यानंद संप्रदाय में दाखिल हुए और जिन्होंने शिवजी साहिब जी से तारतम मंत्र लिया, उनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं। मोहनदास दलाल और रामदास वैद्य भी खुशहाल हुए नित्यानंद संप्रदाय में आकर तारतम मंत्र लेकर। खट्टू मट्टू खत्री आए और आया चतुर, और मंगल आया हुई खुशहाली खूब तर। खट्टू मट्टू खत्री आए और चतुरापो करना तो आया ही, मंगल भी यहाँ पर एक सुंदर साथ का नाम है, वो भी आए और शामिल होकर बहुत खूब खुश हो गए। और भगत सामल कुंवर जी और गोवर्धन, सुखदेव और जेठा और द्वारका सयन। और सामल भगत, कुंवर जी, गोवर्धन, सुखदेव और जेठा भाई भी द्वारका भी शामिल हो गए सुंदर साथ में। रामचंद्र बूला धीरा और आए थिरदास, और साथी केतिक ले आए ईमान खास। रामचंद्र बूला धीरा थिरदास और भी बहुत से सुंदर साथ ईमान लेकर आए और नित्यानंद संप्रदाय में शामिल हो गए। किशन बाई बसई, सहज बाई राम, वल्लभी चतुराई करे चर्चा में आराम। किशन बाई आई, बसई बाई आई, सहज बाई आई, ये सभी सुंदर साथ में, वल्लभी भी आए और भी बहुत से सुंदर साथ शामिल हो गए। और चिंतामन के संग आए केतिक साथ तामे, ईमान दाखिल वे भय जाके धनिया पकड़े हाथ। और चिंतामन तो आए ही आए, उनके साथ उनके बहुत से जो सेवक थे, उन सब ने भी तारतम मंत्र लेकर शिवजी साहिब जी के चरणों में प्रणाम किया। इस चर्चा का मार्का बड़ा जो पड़िया आए, वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उताए। चर्चावानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, सुंदर साथ भी बढ़ते जा रहे थे, तो शोर पड़ने लग गया। ऐसे में जो वल्लभी मार्ग के लोग थे, वो भी शिवजी साहिब जी से लड़ने की फिराक में रहते थे कि कब कोई छेद ढूंढ ले कि उनसे लड़े। कलयुग डरा देख के मेरे ये दुश्मन, मेरा कछु न चले इमारत मेरा मन। कलयुग रूपी जो दज्जाल होता है, वो जब जब अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म की वाणी गुंजायमान होती है, तो वो डरता है, क्योंकि अभी तक उसी का राज्य था, उसको लगता है मेरा राज्य छीन लिया जाएगा। जब भी किसी भी, ये तो यहाँ पे भी होता है दुनिया में, किसी भी व्यक्ति का कोई राज्य हो और उस राज्य में कोई दूसरा आ जाए और उसके राज्य को जो है, उसके राज्य में खलबल पड़ जाए, तो उसको बहुत बुरा लगता है। हर व्यक्ति यहाँ पर राज्य और साहिबी चाहता है, तो उसके राज्य को यदि कोई छीनता है या उसका कोई प्रतिद्वंदी पैदा होता है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही दज्जाल को यहाँ पर लगने लगा कि अभी तक तो उसने सबके मन को अपने अधीन कर रखा था, अब ये तारतम वाणी जो यहाँ पर गुंजायमान हो रही है, इससे मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। गुसाई के बालक रहे कोई निंदा तिन में, वस्त्र को समझे नहीं फरियाद लगी तिन पे। जो गुसाई के बालक, ये भी एक संप्रदाय होता है जिसमें गुसाई के बालक उनको कहते हैं, वो भी निंदा करते थे शिवजी साहिब जी की, और उनको असल वस्तु की पहचान नहीं होती थी कि कौन से ब्रज और कौन से राज की बात कर रहे हैं। असल वस्तु को समझे नहीं फरियाद लगी तिन में। और अपने पिताजी से हमेशा यही कहा करते थे वो लोग कि आप इनका विरोध करिए, किसी तरह से इनको जड़ से उखाड़कर यहाँ से बाहर कर दीजिए। मास 10 वहां रहे हुआ चलने का दिन, मौसम भई मस्कत को विदा हुए 7 मोमिन। अब यहाँ पर 10 महीने तक शिवजी साहिब जी रहते हैं। पहले 10 दिन रहकर फिर नाव से चले जाते हैं। चिंतामणि और लालदास जी से मुलाकात नहीं होती, तो नाव वापस आ जाती है 15 दिन में। फिर दोनों की जागृति कर कर यहाँ पर 10 महीने रहते हैं और फिर आगे बढ़ने का समय हो जाता है। मस्कत बंदर जाने की बात होती है और विदा हुए 7 मोमिन सुंदर साथ से प्रणाम करते हैं और उनसे चलने की आज्ञा मानते हैं। अरज करी सब साथ में, एक कारज करे हम, आप इत विराजे रहो, एक कारज होवे हुक्म। सभी सुंदर साथ जहां पर भी शिवजी साहिब जी जाते थे, तो उनका वहां के सुंदर साथ का मन ही नहीं होता था उनको छोड़ने का। वो हमेशा सोचते थे कि यहीं पर रहकर ये चर्चा वानी करें। लेकिन शिवजी साहिब जी को पूरे ब्रह्मांड को जगाना है, एक जगह पे बैठे रहने से काम नहीं बनने वाला है। तो सुंदर साथ से जब अर्जी करते हैं चलने के लिए, तो सुंदर साथ उनको सहमति नहीं देते और कहते हैं कि बाई जो राज्य बंद में फंस गई हैं, उनको हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं, आप आगे कहीं मत जाए। तब कया साथ को उत है मेरा काम, क्या जाने किन कारणे मेरा जाना होए तिस ठाम। तब शिवजी साहिब जी कहते हैं, आप लोग सही कह रहे हैं कि आप तो छुड़ा लेंगे, लेकिन मेरा कोई कारण बन रहा होगा वहां जाने का। पता नहीं धनी मुझे वहां क्यों लेकर जा रहे हैं,
तो उसके पीछे कोई कारज कारण होगा, मुझे धनी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत बिनती साते करी मानी नाही कोई, तब आज्ञा पर धरी कहा कारज कारण सोए। बहुत सुंदर साथ विनती करते हैं, लेकिन शिव जी साहिब जी मानते नहीं हैं और फिर सबसे आज्ञा लेकर धनी का जो कारज कारण है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर ठट्टे से लाठी बंदर नाव ऊपर चढ़े, कहां से पहुंचे मस्कत सरत थी वायदे। अपने ठट्टे नगर से लाठी बंदर पहुंचते हैं नाव पे चढ़ के, और फिर वहां से मस्कत बंदर पहुंच जाते हैं। और जो जहां जिस वक्त जो शर्त लिखी होती है, जो वायदा लिखा होता है धनी की तरफ से, धनी के दिल में जो कुछ भी होता है उस शर्त पे मोमिनों को वहां पहुंचा ही देते हैं। तो शिव जी साहिब जी को मस्कत बंदर पहुंचाना ही था धनी ने, तो कोई ना कोई कारज कारण बनाकर उनको मस्कत बंदर ले आते हैं। श्री महामती कहें इसात जी ए ठट्टे की बीतक, अब कहूं मस्कत की जो आज्ञा है हक। महामती जी कह रहे हैं कि ये मैंने आपको ठट्टे नगर की बीतक बताई है, अब मैं मस्कत बंदर की बीतक आपको बता रहा हूं धनी के हुक्म से। तो ये प्रकरण 25 पूरा हो रहा है, 1082 चौपाई हो गई है। आए पहुंचे मस्कत में, उतर नाव से, कांठे दुकान महाब जी की, आए बैठे उनमें। मस्कत बंदर पहुंच जाते हैं शिव जी साहिब जी, नाव से उतरते हैं तो वहीं समुद्र के पास ही महाव जी भाव की, महाव जी भाई की दुकान होती है, वहां पर आ जाते हैं। पूछी खबर उनने उठ के मिले धाए, कुशल क्षेम पूछन लगे भले आप पहुंचे आए। महाव जी भाई बड़े प्रेम से उठकर उनका आदर सम्मान करते हैं, उनके गले लगते हैं, उनसे उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और फिर पूछते हैं वह हमारे अहो भाग्य है जो आप यहाँ तक आए हैं। इत बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से, आदर भाव करने लगा, खबर बंद की पूछी इन समय। तो महाव जी बहुत आदर सम्मान करते हैं, जबकि अभी उन्हें शिव जी साहिब जी की पूर्ण पहचान नहीं है, लेकिन लौकिक नाते से ही उनको जो है आदर सम्मान करते हैं। आदर भाव करने लगा, खबर बंद की पूछी इन समय। और सुंदर साथ जो बंद में आ गए थे उनके बारे में पूछते हैं कि क्या वो लोग छूट गए हैं कि अभी नहीं छूटे हैं। इत भलो विश्वनाथ संग था, श्री बाई जी की दई खबर, रूपा राधा संग थी धाय के पहुंची घर। जो बंधन में थे उसमें से कुछ लोग छूट भी गए थे और कुछ लोग अभी भी बंधन में थे। तो जो विश्वनाथ भाई थे वो शिवजी बाईजी राज के साथ बंधन में थे, लेकिन इनके रिश्तेदारों ने इनको छुड़ा लिया था। तो विश्वनाथ भाई जो है, जो बाईजी राज के साथ थे बंधन में, वो छूट कर आ गए थे, तो वो बाईजी राज की खबर देते हैं कि वो सलामत है, सिर्फ उन्हें छुड़ाना बन है। और रूपा और राधा ये दो भी सुंदर साथ थी जो कि बंध में थी, लेकिन अब छूट गई थी और अपने घर पहुंच गई थी। ठौर पास दई रहने को, सब मिल हुए खुशहाल, बाता लगे करने बीतक अपने हाल। महाव जी भाई उनको अपने घर के पास ही ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं। बहुत ही सुंदर साथ खुश होते हैं शिव जी साहिब जी के वहां आने पर, और सब बातें करने लग जाते हैं और पिछली बातें बीतक याद करने लग जाते हैं। महाव जी रसोई का आदर किया, लगा आप सेवा करने, हाल भाल इन वक्त। महाव जी भाई शिव जी साहिब जी के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, बड़े आदर और सम्मान से उनको भोजन कराते हैं, खुद ही उनकी सेवा करने लग जाते हैं। कान जी बेटा उनका रहे दुकान पर, आरोग्य के फेर बैठे साथ ठट्टे की कही खबर। कान जी जो है वो महाव जी का बेटा है जो दुकान पर विराजमान रहते हैं। रसोई अरोगने के बाद शिव जी साहिब जी फिर से ठट्टे की बीतक सुंदर साथ को बताने लग जाते हैं कि कैसे चिंतामणि की जागनी हुई, कैसे लालदास जी की जागनी हुई। तो ठट्टे का पूरा वृतांत बताते हैं। लगी होने चर्चा जो ठट्टे की बीतक, उन समय जो सुख भया मेहर सुभानल हक। सुंदर साथ जो मस्कत बंदर के सुंदर साथ है और महाव जी भाई के साथ जो है बीतक ठट्टे नगर की बताते हैं शिव जी साहिब जी। बड़ा सुंदर साथ जो है सुख का अनुभव करता है कि धनी की मेहर कितनी बड़ी है कि वो अपने मोमिनों को जगाने के लिए शिव जी साहिब जी को जगह जगह भेज रहे हैं। तिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, कसाला जो बंद खाता सो भाग गया सब दुख। ये जो विश्वनाथ भाई और राधा रूपा जो बंधन में थे, शिव जी साहिब जी की जागने की बातों को सुनकर बहुत ही सुख उत्पन्न होता है उनके दिल में, और जो कसाला था बंधन का वो उनका खत्म हो जाता है। वैसे तो बंधन में रह के आए थे तो बहुत दुखी थे, लेकिन अभी शिव जी साहिब जी की चर्चा सुन के उनका मन तृप्त हो जाता है और बड़े खुश होते हैं।
इत रूपाबाई राधा सुनी चर्चा तिन श्री राज की तरफों रोशन हुआ मन। रूपाबाई और राधाबाई जो थी, शिवजी साहिब जी की जब चर्चा सुनती हैं तो उनका दिल उनकी तरफ रोशन हो जाता है, यानी कि उनको उनके स्वरूप की पहचान होने लग जाती है। चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान, महाव जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। बड़ी मीठी चर्चा शिवजी साहिब जी अपनी मधुर वाणी में करते थे। परम धाम के मोमिन है, मीठा मीठी जुबान तो परम धाम के मोमिनों का पहला लक्षण है। सुंदर साथ जी, इस बात पे हमें हमेशा ही ध्यान देना चाहिए कि परम धाम के मोमिन की रसना मीठी होनी चाहिए, और धनी की तो मीठी है ही है। जिसके धनी तो हमेशा मीठा बोलते ही हैं, प्रेम भरा बोलते हैं, इश्क भरा बोलते हैं। तो हम परमधाम के मोमिनों को भी अपनी जुबान जो हमारी बीच बीच में कड़वी हो जाती है, उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमने दावा लिया है परमधाम के मोमिन होने का, तो हमारी जुबान भी मीठी होनी चाहिए। शिव जी साहिब जी जो चर्चा करते हैं, बहुत मीठी चर्चा होती है। अगर कोई दिल दे के अपने कानों से, श्रवणों से उनकी चर्चा सुन लेता है तो उसका दिल रोशन हो जाता है। महाव जी भाई रोज ही उनकी चर्चा सुनते थे। होने लगी पहचान धीरे धीरे उन्हें। अभी पहले लिखा है इसी प्रकरण की प्रारंभ की चौपाइयों में कि लौकिक नाते से उनका आदर सम्मान करते हैं, उन्हें उनके स्वरूप की पहचान नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है महाव जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। जैसे ही शिवजी साहिब जी की मीठी चर्चा सुनते हैं, उन्हें उनके स्वरूप की पहचान होने लग जाती है। और लोग आवे सुनने, लगी बातें चलने, दीदार को लोग आ वही बाता लगे सुनने। और भी सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए आने लगे। धनी जी का दीदार करते थे और फिर उनसे मीठी चर्चा सुन के धन धन हो जाते थे। यहाँ दिन 10-20 में भई जो चर्चा दौड़ जोर, दज्जाले इत सुनिया लगा जो करने शोर। 10-20 दिन तक चर्चा होते होते 10-20 दिन हो गए। दज्जाल ने वैसे भी यहाँ पर भी वो शोर करने लग जाता है। दज्जाल अपनी सिपा में निंदा लगा करने, ये कहाँ से आए हैं मेरे मारने का मन में। दज्जाल मन में सोचने लग जाता है कि ये कहाँ से आए हैं, लगता है मेरा मन ही मोड़ देंगे, ये दूसरों को तो मन पलटा ही देंगे, मुझे भी हरा देंगे किसी भी तरह से। मैं करूं लड़ाई इनसो, एक क्या करे मुझसो, बैठ बाजे दिल में आए लड़ने क्यों सामो। इस प्रकार दज्जाल सोचता है कि मुझे इनसे लड़ाई करनी चाहिए, और वो कई सुंदर साथ के दिल में बैठ जाता है और सामने लड़ने के लिए आने लग जाता है। कई सुंदर साथ से मतलब यहाँ पे नहीं है, जो लोग शिवजी साहिब जी से चिढ़ते थे, उनके उन वजूदों में बैठकर वो सामने से लड़ने के लिए आ जाता है। यहाँ चर्चा कीर्तन होता है, हास विनोद विलास, सात को धाम धनी बिना और न कछुए आस। लेकिन दज्जाल क्या कर पाएगा, जहाँ धनी की चर्चा हो, धनी के ही कीर्तन हो, धनी का ही हास और विलास विनोद हो, वहां पर सात को धाम धनी बिना और न कछुए आस। यहाँ पर जो सुंदर साथ बैठे रहते थे, उनको अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म के बिना और कोई बात करना उत्तम ही नहीं लगता था। वो उन्हीं की ही लीला में, उन्हीं की ही बातों में, उन्हीं की ही चर्चा और कीर्तन में मग्न रहते थे। इत दोए चार किरंतन नए किए बीतक, ए तू दुनी को क्या पुकारे देख तरफ हक। यहाँ पर श्री जी साहिब जी को 2-3 किरंतन और उतरते हैं, जिनके तू दुनी को क्या पुकारे, ए दुनिया है सयाना। तो इस तरह की किरंतन यहाँ पर, जिसमें श्री जी साहिब जी को ये भाव उत्पन्न होता है कि दुनिया तो बहुत ही चतुर और सुजान है, बहुत ही प्रखर प्रवीण है, तो क्यों इनको समझाता फिरता है। तो ऐसे भाव वाले कीर्तन यहाँ पर उतरते हैं। देख तरफ हक की, तुझे अपनी आत्म की फिक्र करनी चाहिए और तुझे हक की तरफ देखना चाहिए। तुझे इनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, दुनिया तो बहुत ही चतुर सुजान है। रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, दुनिया को तू कहा पुकारे ए अपनी करे आहार। ये भी किरंतन उतरते हैं कि ये रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, और दुनिया को तू कहा पुकारे ए अपनी करे आहार। मतलब इस दुनिया को, इन सारे किरंतनों का भाव ये रहता है कि दुनिया को पुकार पुकार कर तुम जगा रहे हो, अपना तन मन धन इन्हीं में ही खपा रहे हो, और ऐसे में तो जागनी कार्य के कारण तुम्हारी आत्म की, जो धनी से मिलन होना चाहिए, जो धनी का दीदार करना चाहिए तुम्हारी आत्म को, उनके विरह में अपना समय बिताना चाहिए, उनके दीदार और चितवन में अपना समय बिताना चाहिए, उसमें तुम्हारी देरी हो रही है। इन किरंतनों के भाव में ये है कि शिवजी साहिब
महराज ठाकुर के अंदर विराजमान इंद्रावती की आत्म विरह करती है कि मैं इस जागनी कार्य में तो लगी हुई हूँ, जिसके कारण मेरे और धनी के बीच में अंतराल हो जाता है। मैं धनी को का दीदार नहीं कर पाती, उनकी चितवन नहीं कर पाती, जबकि जिस दुनिया को जगाने के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग रही हूँ, वो दुनिया तो बहुत ही चतुर सुजान है और वो अपने जन्म को गंवाने के लिए ही दुनिया में आई है। वो मूढ़मती की तरह है जो अपना जन्म गंवाते रहते हैं। तो इस तरह की किरंतन यहाँ पर शिवजी साहिब जी को उतरते हैं। तू भूल ना महामत, संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे, तो ये विरह धाम का ताप। वही आगे भी उस किरंतन के भावों को दर्शा रहे हैं यहाँ पे कि हे महामती, हे इंद्रावती के आत्म, तू इस जागनी कार्य में अपने आत्म और परात्म से तेरा जो संबंध है उसको मत भूल। तू अपनी आत्म की फिक्र कर, तू अपने परात्म को जगाने का प्रयास कर। ये दुनिया तो बहुत ही सियानी है, अपने काम में लगी हुई है। इन सब को जगाने के चक्कर में तुम्हारा जो विरह होना चाहिए अपने प्रियतम के प्रति, वो विरह के ताप में तुम जल ही नहीं पाती, इसलिए तुम धनी से मिलन नहीं कर पाती। इत चर्चा होते भया, भाई महाव जी का इत काम, चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निजधाम। अभी देखिए महाव जी भाई के लिए 3 चौपाइयां आई। पहली चौपाई में कि उनको लौकिक नाते की पहचान थी, उनको उनकी पहचान नहीं थी। दूसरी चर्चा में आई, महाव जी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान, उनको धीरे धीरे पहचान होने लगी। अभी आया कि 10 से 15 दिन जब बीत गए तो महाव जी का काम हो गया। महाव जी का काम हो जाने से मतलब ये है कि उनको शिवजी साहिब जी के पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाती है कि यही अक्षरातीत स्वरूप है और ये हम लोगों को जगाने के लिए आए हैं। भाई महाव जी का इंतकाम, चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निजधाम। यहाँ पर उनको चर्चा बहुत मीठी लगने लग जाती है और वो तारतम मंत्र लेकर निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाते हैं। अनंता इतने दिन चर्चा सुनने के बाद फिर वो दाखिल हो जाते हैं। और भी केतिक साथी आए पहुंचे इंदौर, श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं। और भी सुंदर साथी जो चर्चा सुनने के लिए आते थे, उनको शिवजी साहिब जी की चर्चा के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। वो किसी और चर्चावाचक के पास जाते ही नहीं थे, उनको शिवजी साहिब जी से ही चर्चा सुननी रहती थी और उन्हीं से ही उनको प्रेम होने लग जाता है। एक दिन चर्चा मिले भई खंडनी महाव जी पर, वाफिक पूरा न था साथ में, अवगुण भाषा दिलों पर। एक बार अब जबकि तारतम मंत्र भी ले लिया है, ये पूरा प्रसंग महाव जी भाई का ही चल रहा है बीच बीच में कि पहले लौकिक पहचान है, फिर धीरे धीरे पहचान होने लगती है, फिर पहचान होती है तो तारतम लेके निजधाम में शामिल भी हो जाते हैं। लेकिन जब अपने बन जाते हैं तो फिर चर्चा तो होनी ही है, अपनों को ही समझाया जाता है। अभी भी माया का लेश उनके ऊपर था तो शिवजी साहिब जी एक दिन चर्चा में महाव जी भाई की खंडनी कर देते हैं। वाफिक पूरा न था साथ में, अवगुण भाषा दिलों पर। पूरा निजानंद संप्रदाय में शामिल तो हो गया, लेकिन फिर भी अभी माया उसके ऊपर पूरी थी, इसलिए उसको बहुत अवगुण लगा ये इस बात का कि मेरी खंडनी कर दी, मैं तो उनकी पहचान करके उनके निजानंद संप्रदाय में शामिल हो गया, फिर भी मेरी खंडनी कर दी। हर किसी को लगता है अपना छोटे से छोटा काम भी वो धर्म की तरफ अगर करता है तो उसको लगता है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है और इसी प्रकार का अहंकार वो अपने दिल में ले लेता है, जिसका प्रसंग ये भी चल रहा है अभी हम लोगों की दूसरी बैठक में कि सेवा किस तरह की, कितनी प्रकार की सेवाएं होती हैं और कैसे की जाती हैं और क्या उनका उनमें कौन सी सेवा बड़ी है। तो सुंदर साथ जी, हम सब क्या करते हैं, हम सब परमधाम के मोमिन होते हुए भी उसका दावा लेने के बावजूद भी अहंकार की डोर से बंधे हुए हैं। अभी थोड़ा सा भी काम करते हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और अपने किए कोई भी एक छोटी से छोटी सेवा होती है उसको भी बहुत अपने दिल में बड़ा समझ लेते हैं, तो हम अहंकार में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही महाव जी भाई के साथ हुआ, उनको लगा कि मैं तो उनकी पहचान, मैंने तो अपने घर में उनको रुकाया, मैंने तो उनकी पहचान करी, निजानंद संप्रदाय में दाखिल हुआ, फिर भी उन्होंने मेरी खंडनी कर दी और इस तरह का अवगुण लेके अपने दिल में बैठ जाते हैं। मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मुझ पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझको। भला मैं उनसे चर्चा सुनने अब क्यों जाऊं, एक तो उनकी चर्चा सुन के उनके संप्रदाय में शामिल हुआ, लेकिन मुझ पर ही खंडनी कर दी, क्या मेरे अंदर अवगुण था। हर इंसान जो है अपना अवगुण नहीं देख पाता है और हमेशा उसको दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, अपने अवगुण नहीं दिखाई देते हैं।
रिसाए कि आप अपने रह गया घर में, चर्चा समय न आया हुआ दिलगीर राज से। शिवजी साहिब जी से दिलगीर हो जाता है, उदास हो जाता है, उसको बुरा लग जाता है, चर्चा के समय शिवजी साहिब जी से मिलने नहीं जाता, चर्चा सुनने नहीं आता है। तब जब सोया रात को अपनी दुकान में, राजे मारा तमाचा राज ने हुई दहशत, राते मारा तमाचा राज ने हुई दहशत जोरिन को। चर्चा सुनने तो नहीं गया, अवगुण ले लिया, अपने अंदर गुण समझ लिया कि मेरे अंदर क्या अवगुण देखा, और शिवजी साहिब जी ने मेरी खंडनी करी, उनके अवगुण को देख लिया। चर्चा सुनने जब नहीं जाता है और रात में जब सोता है, तो राते मारा तमाचा राज में, शिवजी साहिब जी राजी जो है अपनी जोश की शक्ति से आकर उसको रात में तमाचा मारते हैं। हुई दहशत जोर उनको, एकदम हड़बड़ा के उठ जाता है कि अरे मुझे किसने तमाचा मारा। तो सुंदर साहब जी देखिए महाजी भाई के साथ भी ये लीला हो रही है कि नहीं जा रहे हैं शिवजी साहिब जी के में अवगुण देख रहे हैं, तो रात में जब सोते हैं चर्चा सुनने नहीं जाते हैं, तो राज्य उनको तमाचा मारते हैं महाजी भाई को, और वो एकदम हड़बड़ा के उठ जाते हैं कि मुझे किसने तमाचा मारा है। क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तुम कान, तू जा बैठ उतही कर देख पहचान। और ऊपर से उनको ये एहसास होता है कि कोई उनको शक्ति, कोई उनको ये कह रही है कि क्यों तुम उनसे उनके साथ रीस कर रहे हो, शिवजी साहिब जी के साथ। तुम उनकी चर्चा पे अपने कान लो, उनकी चर्चा को ध्यान से सुनो, तुम फिर वहीं जाओ, तुमको घर में नहीं बैठना है, कर देख पहचान, उनके स्वरूप की पूर्ण पहचान करो। तो जैसे ही उनको अपने दिल से जो है ये आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो हड़बड़ा जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनको अब ये ऐसा नहीं करना है कि वो चर्चा सुनने ना जाए। तो सुंदर साहब जी देखिए, राय जी जाहिरी रूप में शिवजी साहिब जी के रूप में जगा रहे हैं, लेकिन अपने हुक्म के स्वरूप से, अपने जोश के स्वरूप से सुंदर साहब को अंदर अंदर भी जगा रहे हैं। जो शिवजी साहिब जी से दूर हो रहा है, उसको तमाचा मार के उनके पास फिर से ले गए हैं। तो महाब जी भाई का ये किस्सा जो है बहुत ही समझने वाला है कि उन्होंने धनी से रीस करी, इसलिए धनी ने उनको रात में तमाचा मारा और फिर उनको वापस वहीं पर ही भेज दिया। जागे पीछे रोइया, प्रात बैठा आए द्वार, जगाए शिरजी को करने लगा मनोहार। जब सुबह हो जाती है तो बहुत रोता है, जागता है, जागते समय बहुत रोता है, अपने ऊपर बड़ा उसको पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों उनके साथ रीस कर ली, मैंने क्यों उनकी बात को समझा नहीं और मैं चर्चा सुनने नहीं गया, तो आज मुझे परमात्मा ने जो है थप्पड़ मारा। बहुत रोता है और सुबह ही सुबह शिवजी साहिब जी के पास आ जाता है। जगाए शिवजी को करने लगा मनोहार। शिवजी साहिब जी अभी विश्राम करते हैं, इतनी सुबह आ जाता है कि शिवजी साहिब जी अभी सो ही रहे होते हैं कि आके के दरवाजा खटखटा के शिवजी साहिब जी को जगा देता है और उनसे माफिया मांगने लग जाता है। रोए के कदमों लगा अपनी कहीं भी तक, मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हक। तो रो के अपनी रात वाली बीतक बताता है कि किस प्रकार मुझे लालजी महाराज ने तमाचा मारा और आपके पास दोबारा भेजा। मैं तो आपसे दूर हो गया था, आपकी खंडनी से मैं जो है आपसे चर्चा सुनने नहीं आया था, लेकिन धनी ने मुझे आपकी तरफ फिर से पठा दिया, मतलब फिर से आपकी तरफ भेज दिया है। मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार। लगता है मैं आपकी खंडनी सुनकर मैं बेजार हो गया था, मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं घर में ही रह गया था। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कच्चा सुंदर साथ था, मैं अभी आपके स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं कर पाया था, लेकिन धनी ने मुझे अब आपकी पहचान करवा दी है कि आप ही स्वयं अक्षर ही पूर्ण पार ब्रह्म है, जो स्तन के अंदर आए हैं, उन्होंने मुझे तमाचा मारकर आपकी तरफ दोबारा भेज दिया है। यहाँ से चर्चा मैंने भया पकव प्रवीण, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आके। अब यहाँ से वो पूरी तरह से पक्के हो जाते हैं महाब जी भाई और चर्चा में अपना जो है मन तन मन धन देने लगते हैं। चर्चा सुनते सुनते यकीन इतना आ जाता है, ईमान इतना आ जाता है कि जो परम धाम के मोमिन जैसा ईमान इनके अंदर आ जाता है, अब इनको कोई भी डिगा नहीं सकता है। बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार सो सब लगे लड़ने, ले दज्जाल हथियार। इनके जो महाब जी भाई के बेटे थे, पत्नी थी, इनके पिताजी और इनकी माताजी और कुटुंब के और भी लोग जो है वो दज्जाल बनकर इनसे लड़ने लग जाते हैं और इनके ईमान की परीक्षा होने लग जाती है। वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर,
जोर लड़ाई उनो करी, जो था उनमें जोर। वो कह रहे हैं ये जो परिवार के सदस्य हैं ये तो लश्कर ही पूरा दज्जाल का है। जब दज्जाल का ये झुंड है वो अपना शोर झुंड मचाकर करने लग जाते हैं और उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर उनका किस कोई भी बल नहीं चलने पाता है महाव जी पे। ए न डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ। वो कह रहे हैं इनकी कठिन परीक्षा ली जाती है, इनके परिवार वाले ही दज्जाल बनकर इनको जो है अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं, लेकिन ए न डगा इन समय, लेकिन ये अपने ईमान से गिरते नहीं है। थे श्री राज इनके साथ, ये तो पहले ही सिद्ध हो गया कि राजी इनके साथ थे, तभी तो तमाचा मार के दोबारा भेजा। तो धनी इनके साथ थे, तो भला ये कैसे अपने ईमान से गिर सकते थे। जाको मदद हक की धनी पकड़े हाथ, जिनके धनी ने हाथ पकड़े हो और जिसके पास धनी की मदद हो, भला उसको कौन अपने ईमान से डिगा सकता है। दज्जाल की पूरी फौज भी आ जाए तो भी उनको ईमान से डिगा नहीं सकता। अब यहाँ पर चौपाई आई है कि महाव जी भाई एकदम पक्के हो गए, प्रवीण हो गए, अपने ईमान से डिगे नहीं। हजारों परीक्षाएं दज्जाल के माध्यम से ली गई, लेकिन वो हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कैसे उत्तीर्ण हो गए? क्योंकि धनी इनके साथ थे। उन्होंने शिरजी साहिब जी के रूप में इनकी खंडनी कराई, फिर तमाचा भी मारा, फिर इनको शिरजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान भी कराई, उनके पास वापस भेजा। तो देखिए सुंदर साथ जी धनी महाव जी भाई के ऊपर कितना प्रयास कर रहे हैं। परम धाम की आत्म है, इसलिए धनी हर तरह से प्रयास करके इनको जगा रहे हैं। किने न चला 300 सिर भाना दज्जाल, इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल। सब लोग जो है दज्जाल रूपी इनके रिश्तेदार जो है इनको समझा समझा कर हार कर बैठ गए, लेकिन इनको धामधनी का बड़ा जो हुआ हाल, इन्होंने तो धामधनी की पहचान कर ली थी, तो अब इनको कहीं वापस नहीं जाना था। इन समय साथ आइया कहूं सुदिन के नाम, पहले सब में आइया विश्वनाथ इसका। अब इस समय जो सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में दाखिल हुए उनके नाम कह रहे हैं, उसमें सबसे पहले विश्वनाथ भाई जो है वो शामिल होते हैं, जो बंद में पड़े थे और फिर जो है जो बाईजी राज की खबर देते हैं वो सबसे पहले निजानंद संप्रदाय में दाखिल होते हैं। राधाबाई रूपा और भाटिया प्रधान और आया खट्टू, पहले राजों को पहचान। अब राधाबाई रूपाबाई भी निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाती हैं और भाटिया प्रधान, खट्टू और राजू ये सब सुंदर साथ के नाम है जो दाखिल हो जाते हैं। और हीरजी भाटिया और महावजी इन समय और नारायण कायस्थ रामे सुनी इनसे। भाटिया भाई, हीर भाई, महावजी भाई, नारायण भाई ये सब चर्चा सुनकर दाखिल हो जाते हैं। और जीवा खंबालिए का संग जी आया इन ठाम, कांजी महाव जी का आए गंगा हीरा इस्लाम। खंबालिए में रहने वाले जीवा भाई आ जाते हैं और इनके साथ संग जी आते हैं, कांजी महाव जी आते हैं, आए गंगा हीरा इस्लाम। और गंगा भाई और हीरा भाई भी निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाते हैं। और लक्ष्मण रंगा नाथ जी और मांझी जीवा ये, और रूप जी कामदार और बिरसी सुनी ये। लक्ष्मण रंगनाथी, मांझी, जीवा भाई, कामदार भाई, रूप जी भाई और बिरसी भाई अपने कानों से चर्चा सुनकर निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाते हैं। ये आए इन समय तामे चर्चा बड़ी हुए, सुख लिया इन साथ में क्यों कर कहूं मैं सोए। ये सभी सुंदर साथ जो शामिल होते हैं चर्चा सुनते हैं शिवजी साहिब जी की, और लालदास जी कह रहे हैं कि इनको उस चर्चा में जो सुख मिलता है उसको मैं इस मुख से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। उछल चर्चा नित्याने होत साथ मिने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम मिने। बहुत रोज ही चर्चा वानी होती है, रोज ही उत्सव रसोई होने लग जाता है और दज्जाल अपने हाथ पटकता रहता है और सुंदर साथ तो धामधनी में मगन होते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दज्जाल उनके बारे में कैसे उनका विरोध कर रहा है। तो सुंदर साथ जी समय समाप्त होता है, यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। उत्सव चर्चा नित्याने होत साथ मिने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम मिने, ए मगन धाम मिने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये 26वें प्रकरण की 41 चौपाई तक हो गया है। इसके बाद अब्बासी बंदर की बीतक शुरू होगी, जो कल हम लेंगे प्रसाद जी